आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कौन पैदा हुआ धर्म को खत्म करने वाला? 8 साल से तो यही सुनते आ रहे हैं विपक्ष है कहाँ, विपक्ष है कहाँ, विपक्ष है क्या। तो ये तो कंफर्म हो गया बीजेपी वालों को कि विपक्ष है। राम मंदिर या मंदिरों से या इस धर्म से उसे कुछ नहीं होना। कमाई खुद ही करनी पड़नी है, पढ़ाई खुद ही करनी पड़नी है। सनातन में सभी वर्ग के लोग आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए I.N वाले गठबंधन की, तो भाजपा ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि ये सिर्फ गठबंधन जो है घमंडिया गठबंधन है और सिर्फ ये सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ही जो है इन्होंने ये गठबंधन बनाया। और साथ साथ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आपस में जो नागरिक हैं उनमें फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर? क्या वाकई में ये घमंडिया गठबंधन जो बना है सनातन धर्म को खत्म करने के? धर्म तो चाहे भी तो कोई भी धर्म को खत्म करने चाहता। धर्म को कौन पैदा हुआ धर्म को खत्म करने वाला? चलो बाकी रही पॉलिटिशियन की बात, घमंडिया ये तो 9 साल से सुनते ही आ रहे हैं ना। कभी जुमलेबाज, कभी जो किसान आंदोलन था तो उनको उग्रवादी भी बोल दिया था, आतंकवादी भी बोल दिया था, शाहीन बाग में बैठे थे बोल दिया था, और तो कुछ नहीं पार्लियामेंट के अंदर भी बोल दिया जाता है कलेक्टर की बाजी। तो ये आंदोलन जीवी हैं, ये तो सुनते आ रहे हैं। ये तो नहीं, देखो तो मान मुद्दे की बात है, अगर उनकी 1% मान लिया जाए घमंडिया है तो उसका मतलब ये तो मान गए है कि विपक्ष में घमंड आ गया। चलो ये तो पता लग गया कि विपक्ष है। 8 साल से तो यही सुनते आ रहे हैं विपक्ष है कहाँ, विपक्ष है कहाँ, विपक्ष है क्या। तो ये तो कंफर्म हो गया बीजेपी वालों को कि विपक्ष है। विपक्ष है। हाँ, अब यहाँ पे सनातन धर्म की बात अब आ जाती है। देखो, नहीं किसी के धर्म पे, कोई भी धर्म हो, मुसलमान हो हिंदू हो, किसी के धर्म पे नहीं बोलना चाहिए इसको। पर अगर सपोज जैसे हम 4 लोग खड़े हैं, अगर ये भाई साहब अगर कुछ गलत बोल देते हैं किसी हिंदू के बारे में, तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैं इनका समर्थक हूँ, ये भी इनके समर्थक है। नहीं बोलना चाहिए, वो बात गलत है उनकी बात। बाकी धर्म को राजनीति में लेके क्यों आते हो? नॉर्मल आदमी तो यही कहेगा, लेकिन राजनीति धर्म के बगैर होती भी नहीं है। 9 साल से तो यही 9 साल से यही सीखते हैं। 9 साल से पहले धर्म पे कोई राजनीति नहीं थी। कहा जाता है कि ये तो जो 12% वोटिंग है ये सिर्फ उन्हीं की तरफ से ही चलते आए हैं। बिल्कुल होती। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी। पर पहले फर्क इतना है कि पहले के लोगों को पता नहीं लगता था कि दे गेट यूज्ड। मेरे को पता है। अब ये जो आज की जनरेशन, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, उसको समझ में आ रहा है कि यार राम मंदिर या मंदिरों से या इस धर्म से उसे कुछ नहीं होना। कमाई खुद ही करनी पड़नी है, पढ़ाई खुद ही करनी पड़नी है। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को कराना खुद ही पड़े। इन जो कड़वी रियलिटीज हैं, ये लोगों को समझ में आ रही हैं आस्ते आस्ते। अच्छा, समझ आ रही है। क्या लगता है, घमंडिया गठबंधन बोला गया है, I.N की जो गठबंधन है उसको भाजपा ने बोला ये सिर्फ सनातन धर्म को तोड़ने के लिए बने हैं, लोगों में फूट डलवा रही है। मैडम, सनातन और धर्म दैट इज दो अलग अलग वर्ड है। सनातन अलग है, धर्म अलग है। विस्तार में जाएंगे तब तो पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। सनातन अलग है, धर्म अलग है। सनातन अगर शब्द हम बोलते हैं तो सनातन में सभी वर्ग के लोग आते हैं, सिर्फ एक वर्ग का लोग नहीं आता है। यहाँ पे सनातन पे एक वर्ग का कैप्चर होने जा रहा है। दूसरी बात, सनातन शब्द पे या धर्म पे जो इतनी अटकलबाजी लगाई जा रही है, कब किस वक्त किस सिचुएशन में ये बात कही गई है, वो बात को देखना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा विवाद खड़ा करने से पहले उस बात को देखा जाए तो आजकल जो चल रहा है सनातन, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा कोई तीसरा मुद्दा ही नहीं है। क्या यही वजह है 2024 के जिस तरह से लोकतंत्र के चुनाव आने वाले हैं, क्या इस तरह से जनता में आपस में फूट डलवा के क्या ये जीता जा सकता है? मैडम, मैं 2-3 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ सनातन पे ही, सनातन धर्म पे चल रहा है। जबकि मैं समझता हूँ कि हर पत्रकार को इसका ज्ञान होना चाहिए। और मैं आपसे भी चाहूँगा अगर आपको नहीं पता है तो आप सनातन और धर्म को डिफरेंट कर लेना, उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना, रिसर्च कर लेना, कि तब किसी से बहस करने में मजा भी आएगा। सनातन धर्म पे सारे मीडिया सनातन और धर्म पे बहस कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। इसका ज्ञान बहुत जरूरी है, मैं इसको नहीं मानता, नहीं होना चाहिए। और धर्म के आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है पूरे देश को। यही तो जिस तरह से लोग, ये जो चुनाव आने हैं लोकसभा के 2024 में, क्या कुछ फायदा उठा पाएंगे? जनता इतनी जागरूक हो गई है, हो रहा है, लोग जागरूक हो रहा है, बहुत तरह की बातें हो रही, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब जहाँ धर्म की बात हो जाती है, लोग थोड़ी देर में, थोड़े वक्त के लिए अंधे तो हो ही जाते हैं, लेकिन उसको जागरूक करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। देखिए, जनता को जागरूक करने में कह रहे हैं अभी वक्त लगेगा। मैं इस चीज को नहीं मानता कि जागरूक हो गया या जागरूक हो जाएगा।
जितने भी इलेक्शन हुए हैं आज तक, जितने भी प्रधानमंत्री बने आज तक, सबको 35 और 40% के बीच में वोट मिलता है। मोदी जी को भी 37 से 38% वोट मिला है 2019 के अंदर। तो अब ये जो कहना है कि जागरूक हो गया है, वो नहीं, ये सिर्फ एक ये होता है कि शिफ्टिंग कैसे होती है। जितने भी आज तक प्रधानमंत्री बने हैं सबको 35 से 40% के बीच में मिलती है। 2014 और 2019 में वोट देने का यही वजह था, मैंने भी इसीलिए ही वोट दिया था, बिकॉज कोई एक ऐसा इंसान था जो लीग से हट के बात करता था, 1 to 1 से बात करता था कि ये करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसे करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो मेरे को भी लगा था कि यार शायद कुछ करेगा, लेकिन देखो हम आज हम ये कहते हैं कि चीन को ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, बॉर्डर हमारे सुरक्षित हैं, वो हमारी सेना सक्षम है उसके लिए। 3 जंगें जीत के दी हैं मेरी अपना फौज ने मेरे को, और आज तक वो हम अपने घर में आराम से सोते हैं, वो अपने वहाँ पे वो बैठे हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है हमें। रह जाती है फाइनेंशियल केस के, ठीक है, वो एक आरबीआई ही कर सकता है ना। मेन चीज यह होती है कि इन सब चीजों से उठ के बाद मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या इसको मेरे को कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से मेरे को एट ईज कितना वो करना चाहिए ना। लेकिन चलो ठीक है, पॉलिसीज कोई पॉलिसी ऐसी भी होती है जो हर एक पॉलिसी तो मेरे को एक्सेप्ट नहीं होगी, मेरे को कोई ना कोई, पर एक ऐसा एट ईज भी होनी चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे या पुरानी सरकारों के टाइम में भी तो पॉलिसीज चेंज होती थी, लेकिन उसमें ये होता था कि पॉलिसी को बीच का रास्ता को निकाल के निकल आ सकता था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।